नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक नैरेटिव फैलाया गया। कब से? 4 जून के बाद से, जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए। नैरेटिव इस कदर था कि दोनों में बनती नहीं है, दोनों में लड़ाई हो गई है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इन सारे नैरेटिव को धराशायी करते हुए नजर आए हैं कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और एक बार जब दोनों की फिर से बैठक हुई तो इस नैरेटिव को फिर से धराशायी करने में दोनों बहुत हद तक कामयाब हुए। और अब तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वाकई में जो फेक नैरेटिव फैलाया गया था वो उसका भांडाफोड़ हो चुका है। देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, आप जानते ही हैं। बहुमत नहीं पहुंच पाई बीजेपी, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही। गठबंधन की सरकार बन गई बीजेपी की। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सीटें कम हुई, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। और ऐसे में एक नैरेटिव फैलाया गया कि अमित शाह की चूंकि नाराजगी थी योगी आदित्यनाथ से, या योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं कर रहे थे अमित शाह की कार्यनीति को, इस वजह से इन सीटों में गिरावट देखी गई। और उसके अलावा आपने तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे जिसमें योगी को साइडलाइन किए जाने की बात कही गई थी। इन सबसे इतर कभी सार्वजनिक मंच पर दोनों के बीच कभी तनातनी नहीं दिखाई दी, लेकिन एकजुटता जरूर दिखाई दे रही है, जो उन तमाम चेहरों के मुंह पर करारा तमाचा है जो फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए ना, होम मिनिस्टर के ऑफिस में यानी कि गृह मंत्री के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को साफ संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हर 15वें दिन में 3 नए कानूनों को लागू करने में जो प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा आपको करनी चाहिए, और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हफ्ते में एक बार इसकी समीक्षा करनी होगी। माना जा रहा है कि 31 मार्च तक यूपी में नए कानून लागू हो सकते हैं जो कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। माना यह भी जा रहा है कि यूपी में पूरी तरीके से ये 3 कानून लागू होने जा रहे हैं। अमित शाह ने सीएम योगी को सीधे सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है, संदेश दे दिया है कि आप इनकी समीक्षा कीजिए और जल्द से जल्द इनको लागू कराइए। निश्चित तौर पर यूपी का फायदा होने वाला है, और वो भी ऐसे वक्त में जब 2027 में विधानसभा चुनाव है। कुछ लोग तो ये भी नैरेटिव फैला रहे थे कि दिल्ली से लखनऊ की लड़ाई को हराया जाएगा, यानी विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को अकेला कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के सारे नेता एक होकर, नेक होकर सेफ रहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और शायद इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। और ऐसे में देखिए, एक यूजर ने कितना अच्छा ट्वीट किया है जो ये बताता है कि कोई लड़ाई नहीं है। ये शख्स लिखते हैं, आजकल योगी शाह की केमिस्ट्री बहुतों के पेट में मरोड़े डाले हुए हैं। प्रोपेगेंडा चलाते थे कि दोनों की बनती नहीं है, पर सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे को बढ़िया सम्मान देते हैं और मिलकर काम करते हैं। जय हो। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, अरे अब इस नैरेटिव का क्या होगा कि अमित शाह जी और योगी जी की बनती नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, एक है तो सेफ है। फिर एक यूजर ने लिखा, 2024 लोकसभा इलेक्शन में इस झूठ को फैलाया गया, बाबा और काका एक ही है। एक और यूजर ने लिखा, प्रोपेगेंडा चलाते थे कि दोनों की बनती नहीं है, पर सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे को बढ़िया सम्मान देते हैं और मिलकर काम करते हैं। जय हो। फिर एक और यूजर ने लिखा, जब ये दोनों साथ होते हैं तो कईयों के हाल बेहाल हो जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अब लोग भी समझ रही हैं कि वो नैरेटिव पूरी तरीके से फेक था। लेकिन क्या सच्चाई थी क्या नहीं, वक्त रहते उन मनमुटावों को सुलझा लिया गया, ये तो ये लोग ही जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर